ननु साधु ज्ञानस्य यथा धर्म जनकता शास्त्रोक्ता न तथा असाधु ज्ञानस्य धर्म जनकता शास्त्रोक्ता इत्यतः यथेति। कोई जिज्ञासु कह कुत एतत् जो कह रहा है ना, कुत एतत् वाग योगविद का दोष कैसे हो सकता है, तो वहां पे कोई व्यक्ति कह सकता है कि साधु शब्द ज्ञान की जैसे शास्त्र में धर्म जनकता कही गई है कि वो धर्म को उत्पन्न करने वाला होता है साधु शब्दों का ज्ञान, ननु साधु ज्ञानस्य, साधु ज्ञानस्य माने साधु शब्दों का ज्ञान, ठीक है, उस ज्ञान की धर्म जनकता जैसे शास्त्रोक्त है, न तथा असाधु ज्ञानस्य अधर्म जनकता, उस प्रकार से असाधु शब्दों के ज्ञान की अधर्म जनकता है ऐसा शास्त्र में कहीं कहा नहीं गया। न तथा असाधु ज्ञानस्य अधर्म जनकता शास्त्रोक्ता, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहे तो उसको दूसरा व्यक्ति उत्तर दे सकता है कि नहीं, यथेति, उसी को दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया है कि यथैव हि शब्द ज्ञाने धर्मः एवं अपशब्द ज्ञाने अपि अधर्मः एवं च अपशब्द ज्ञानम अधर्म साधनम। और ये जो दूसरा जिज्ञासु है इसके कथनानुसार क्या हो गया, अब अपशब्द ज्ञान अधर्म का साधन है, ठीक है। अब ये सिद्धांत की बात नहीं हो रही, दोनों जिज्ञासु आपस में ही बात कर रहे हैं। तो दूसरा, पहले ने कहा था कि वाग योगविद का दोष कैसे हो सकता है, शास्त्रोक्त तो है नहीं ये कि असाधु शब्दों के ज्ञान से अधर्म का जन्म होता हो, अधर्म प्राप्त होता हो, ये शास्त्रोक्त बात तो है नहीं। तो दूसरा जिज्ञासु कहता है कि नहीं, जब आप शब्द ज्ञान में धर्म मान रहे हो तो अब शब्द ज्ञान में अधर्म भी मानना ही होगा। अपशब्द ज्ञानम अधर्म साधनम, अपशब्द ज्ञान अधर्म का साधन है, धर्म हेतु शब्द ज्ञान विरोधित्वात्। और उसमें हेतु क्या है, अपशब्द ज्ञान अधर्म का साधन क्यों है, क्योंकि धर्म का हेतु जो शब्द ज्ञान है उसका विरोधी है ये अपशब्द ज्ञान, है कि नहीं। धर्म का कारण कौन बन रहा है, शब्द ज्ञान, साधु शब्द ज्ञान, उसका विरोधी कौन है, अपशब्द ज्ञान। तो इसलिए अपशब्द ज्ञानम अधर्म साधनम। यद यद विरोधी तत्त विरोधी फलकम, जो जो विरोधी होता है वो विरोधी फल वाला भी होता है। जैसे कि दृष्टांत दिया था, यथा श्लैष्मिक द्रव्य सेवा इति अनुमानम प्रमाणम इति भावः। ये अनुमान प्रमाण जो है वो प्रस्तुत किया गया था प्रदीपकार के द्वारा कि जैसे श्लेष्मा के आधिक्य वाले द्रव्य से कफ का प्रवर्धन करने वाले द्रव्यों के सेवन से कफ बढ़ता है, तो उसका विरोधी जो द्रव्य है उसका फल भी क्या होगा, विरोधी, उसका फल भी विरोधी होगा ना। वो कफ, जो द्रव्य कफ का नाश करते होंगे वो कफ से होने वाली व्याधियों का भी नाश ही करेंगे। तो जैसे वहां विरोधी द्रव्य का विरोधी परिणाम होता है, वैसे ही जो जो विरोधी होता है वो विरोधी फल वाला भी होता ही है। ये अनुमान प्रमाण प्रस्तुत किया है प्रदीपकार ने। एवं च शास्त्रस्य अधर्म हेतुतया तत्र प्रवृत्तिर्न स्यादिति नेदं वचो व्याकरणाध्ययनानुष्ठापकं स्यादिति तात्पर्यम्। एवं च शास्त्रस्य अधर्म हेतुतया तत्र प्रवृत्तिर्न स्यात्, तो इस तरह से शास्त्र चूंकि क्या है, अधर्म का हेतु है, शास्त्र अधर्म का हेतु है, इस कारण तत्र प्रवृत्तिर्न स्यात्, उसमें प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। शास्त्र तो धर्म का हेतु है तो उसमें किसी अध्येता की प्रवृत्ति क्यों हो। इति नेदम वचो व्याकरणाध्ययनानुष्ठापकम स्यादिति तात्पर्यम। तो फिर तो इस तरह से तो ये जो यस्तु प्रयुंक्ते वाक्य है ना, श्लोक है, इसको तो आप अध्येता की प्रवृत्ति कराने के लिए बोलना चाह रहे थे। जैसे पहले आगम आया था ना, ब्राह्मणेन ईश्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयः इति, उस प्रकार का वाक्य उस प्रकार के वाक्य के रूप में आप इसको प्रस्तुत करना चाह रहे थे कि जिससे कि अध्येता की प्रवृत्ति हो कि देखो श्रुति मूलक वाक्य है और इसमें कहा है कि वाग योगविद को अनंत जय प्राप्त होती है, तो इससे प्रवृत्त होकर के कोई अध्येता पढ़े। लेकिन अब तो ये उल्टा ही कार्यक्रम हो गया। इससे तो क्या ठहर रहा है, शास्त्र अधर्म का हेतु है, ऐसा बन रहा है इसका अभिप्राय। तो एवं च शास्त्रस्य अधर्म हेतुतया तत्र प्रवृत्तिर्न स्यात्, तो इस तरह तो शास्त्र के अधर्म का हेतु बन जाने से, शास्त्र की अधर्म हेतुता होने से तत्र प्रवृत्तिर्न स्यात्, तत्र कुत्र शास्त्राध्ययने, व्याकरण शास्त्राध्ययने प्रवृत्तिर
न स्यात्, तो फिर व्याकरण शास्त्र के अध्ययन में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इति नेदम वचो व्याकरण अध्ययनानुष्ठापकम स्यात् इति तात्पर्यम। तो इस तरह से तो ये वाक्य, ये वाणी, कौन सी वाणी? यस्तु प्रयुंक्ते कुशलो विशेषे शब्दान यथावत् व्यवहार काले सोनंतमाप्नोति जयम परत्र वागयोग विदुष्यति चाप शब्दैः। ये जो श्लोक है ये व्याकरण अध्ययन का अनुष्ठापक नहीं होगा। इति तात्पर्यम, ये दोष दिखा दिया, ये तात्पर्य बताया। ठीक है, तो अब जो पहला जिज्ञासु है ना वो बोलता है कि अच्छा चलो माना अधर्म भी होता है, लेकिन ननु अस्तु अधर्मोपि, कि चलो अधर्म भी हो जाने दो। किससे अधर्म हो जाने दो? अपशब्द ज्ञान से। अपशब्द ज्ञान से अधर्म भी हो जाने दो। तथापि धर्माधिक्याय अध्येयम व्याकरणम, फिर भी धर्म की अधिकता है। ठीक है, धर्माधिक्याय, धर्म के आधिक्य के लिए व्याकरण पढ़ना ही चाहिए। धर्माधिक्याय अध्येयम व्याकरणम। प्रथम जिज्ञासु ऐसा भी कह सकता है कि शब्द जानेंगे ना तो शब्द ज्ञान से जो है वो धर्म ही ज्यादा होगा, अधर्म होगा भी अब शब्द ज्ञान से तो थोड़ा ही होगा। इसलिए धर्माधिक्य के लिए क्या करना चाहिए? व्याकरण पढ़ना ही चाहिए। जिसमें ज्यादा लाभ हो वो काम कर ही लेते हैं ना हम। मान लो हम कोई काम करते हैं, उसमें थोड़े बहुत जो है वो, उसमें किन्हीं चीजों में हमें निवेश भी करना पड़ता है, कोई कहीं कहीं थोड़ी हानि भी होती है, लेकिन कुल मिला के यदि लाभ हो रहा हो अधिक तो फिर उस काम को कर लेते हैं। व्यापारी लोग करते हैं ना, जैसे ऐसे ही कह रहे हैं कि जो है वो भले ही ठीक है अब शब्द जानने में थोड़ा अधर्म भी हो जाएगा, लेकिन शब्द ज्ञान से धर्म ही ज्यादा होगा। इसलिए धर्माधिक्य लाभ के लिए अध्ययम व्याकरणम, व्याकरण पढ़ना ही चाहिए। तो फिर वो दूसरा जिज्ञासु कहता है कि नहीं, भाष्य इति अथवा अंगभूयस्तादिति अंगानाम धर्मजनकानाम भूयस्तादित्यर्थः। अंगभूयस्ताद्, अंगभूयस्ताच्च फलभूयस्तमिति, ये प्रदीप ने लिखा था भूयांसो अल्पीयांसः इति पे। पहले व्यक्ति का मत दिखाया है ना, यदि मन्यसे बहवः शब्दाः अल्पे अपशब्दाः अंगभूयस्ताच्च फलभूयस्तमिति। पहला व्यक्ति क्या मान रहा है? जो अभी भी कह रहा था धर्म आधिक्य के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए, वो क्या मान रहा है? बहवः शब्दाः अल्पे अपशब्दाः। ठीक है, जो साधु शब्द राशि है वो अधिक है, उसमें बहुत सारे शब्द हैं, और अपशब्द राशि थोड़ी है, उसमें कम शब्द हैं। तो जिस राशि में अंग अवयव बहुत होंगे उसका फल भी बहुत होगा। अंग भूयस्ताच्च फल भूयस्तमिति, तो उसको भी मना कर रहे हैं। पहले अंग भूयस्ताद पे देख लीजिए, अंगानाम धर्मजनकानाम भूयस्तादित्यर्थः। जो धर्मजनक अंग है, माने यदि हम ऐसा माने कि बहवः शब्दा, साधु शब्द राशि अधिक है, बड़ी है, यदि ऐसा माने तो उसमें माने एक एक जो साधु शब्द है, यूनिट है शब्दों की, वो अधिक हो गई ना। एक 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 साधु शब्द कुल मिला करके अब शब्दों से अधिक है, यदि ऐसा माने तो फिर उन शब्दों के ज्ञान से धर्म अधिक होगा। अंग भूयस्ताच्च फल भूयस्तम। ठीक, तो अंगानाम धर्मजनकानाम भूयस्ताद, अंग जो कि धर्मजनक हैं उनका यदि आधिक्य है तो फल का भी आधिक्य हो जाएगा। एवं च यज्ञादेः पापजनकत्वेऽपि अधर्म अपि अधिक धर्मजनकत्वाद् यथा तत्र प्रवृत्तिस्तथा प्रकृते अपीति। एवं च यज्ञादेः पापजनकत्वेऽपि, उदाहरण भी ऐसा ढूंढ के लाए हैं कि यज्ञ जैसे जो है वो पाप का भी जनक होता है। जिस यज्ञ में मान लीजिए पशु बलि आदि देते हैं, यदि किन्हीं में, आजकल तो वैसे समाप्त प्राय हो गया है, कहीं वो करना भी होता है तो वो चूर्ण पिंड का बना के देते हैं कोई पशु आदि। लेकिन यदि पहले होता था तो फिर यज्ञ उतने अंश में क्या है, पापजनक भी है, लेकिन कुल मिलाकर के जो है वो उसमें धर्मजनक अंगों का, क्रियाओं का आधिक्य है, तो इसलिए धर्म का भी आधिक्य है। ठीक है, और यदि वैसे नहीं होता तो जो अभी सामान्य भी होता है तो उसमें भी किसी ना किसी प्रकार से कोई जीव हिंसक या उसके जो, जैसे मान लीजिए उसके लिए हम पात्र धो रहे हैं, वहां पे कोई चींटी मर सकती है, कोई छोटे सूक्ष्म जीव मर सकते हैं, ऐसे तो हो ही सकता है ना। तो हमारी कोई भी लौकिक मनुष्यों की कोई भी क्रिया जो है वो ऐसी नहीं है जो सर्वथा
हिंसा रहित हो जाए। हमारा कोई भी उपभोग, महर्षि व्यास जी के अनुसार, योग दर्शन में व्यास भाष्य के अनुसार, कि हमारा मनुष्यों का कोई भी उपभोग ऐसा नहीं है जो सर्वथा हिंसा रहित हो, उसमें किसी न किसी प्रकार से हिंसा समाविष्ट हो ही जाती है। ना चाहे हम कितना ही जो है वो सर्वथा हमारे बिना चाहे भी कुछ ना कुछ हिंसा हो जाती है। तो उतने अंश में तो पाप जनकत्व है ही उन क्रियाओं का। फिर भी जैसे यज्ञ को दिखाया, एवं च यज्ञादेह पाप जनकत्वपि अधिक धर्म जनकत्वाद, यज्ञ आदि क्रियाओं का पाप जनकत्व भी है यद्यपि, लेकिन धर्म जनकता अधिक है। तो यथा तत्र प्रवृत्ति ही, जैसे वहां प्रवृत्ति होती है, तथा प्रकृति अपीति भाव, उसी प्रकार से व्याकरण शास्त्राध्ययन में मानो अपशब्दों के ज्ञान से यदि किंचित मात्र अधर्म भी हो रहा है तो भी वहां पर धर्म ही अधिक हो रहा है साधु शब्दों के ज्ञान से। ये कौन कह रहा है? प्रथम जिज्ञासु। इस साधु शब्दों के ज्ञान से धर्म ही अधिक होगा, इसलिए क्या कर लेना चाहिए? इसलिए व्याकरण शास्त्र को पढ़ना ही चाहिए, प्रवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इस मत का भी दूसरा जिज्ञासु प्रत्याख्यान कर देता है कि नहीं, आपकी ये बात भी ठीक नहीं है। क्यों? अल्पियांसः शब्दः इति एवं च। उन्होंने तो, पहले व्यक्ति ने कहा था ना, पहले जिज्ञासु ने, कि बहवः शब्दः, शब्द तो बहुत सारे हैं, और अल्पियांसः अल्पे अपशब्दाः, अपशब्द थोड़े हैं, ऐसे कहा था। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं, अल्पियांसः शब्दाः, जो साधु शब्द राशि है वो कम है, और भूयांसः अपशब्दाः, और अपशब्द अधिक हैं, तो इसलिए अधर्म अधिक होगा। व्याकरण शास्त्र जो है वो व्याकरण शास्त्र का अध्ययन धर्मजनक नहीं है, अधर्म का ही जनक होगा इसके अनुसार। तो एवं च श्वद्रिति प्रक्षिप्त क्षीरवद अनुपादेयं तद्विज्ञानमिति भावः। एवं च श्वद्रिति प्रक्षिप्त क्षीरवद अनुपादेयं तद्विज्ञानमिति भावः। तो इस तरह से व्याकरण शास्त्र का विज्ञान अनुपादेय ही है। श्वद्रिति के द्वारा प्रक्षिप्त क्षीर के समान। नन्वेवं सामर्थ्याद अवाग्योग विदेव दुष्यतीत्यत्र कर्तास्त्वित्यताः भाष्ये अथ यो अवाग्योग विदिति। तो दूसरा जिज्ञासु इतनी बात कह चुका है ना, तो प्रथम जिज्ञासु कहता है कि फिर ऐसा तो देखो हो नहीं सकता, व्याकरण शास्त्र इस तरह का अगर आप अर्थ करोगे तो इस तरह तो व्याकरण शास्त्र का अध्ययन नहीं करना चाहिए, व्याकरण शास्त्र का अध्ययन अधर्म प्रदान करने वाला है, ऐसा अर्थ ठहरा, और ऐसा अर्थ तो करना ठीक नहीं है। इसलिए कह का अर्थ जो है वाग्योग विदेव नहीं होना चाहिए। नन्वेवं सामर्थ्याद अवाग्योग विदेव दुष्यतीत्यत्र कर्तास्तु। तो इस तरह तो सामर्थ्य से दुष्यति क्रिया के साथ कर्ता कौन जुड़ना चाहिए? अवाग्योग विद। ठीक है, अवाग्योग विद यही कर्ता जुड़ना चाहिए। इत्यताः भाष्ये। तो ठीक है, जब प्रथम जिज्ञासु ऐसा कहेगा कि अवाग्योग विद दुष्यति का कर्ता होना चाहिए, तो उसको भी दूसरा जिज्ञासु कहता है नहीं नहीं, अवाग्योग विद नहीं दूषित हो सकता, क्योंकि वो तो बच जाएगा। अज्ञानम तस्य शरणम। कहा का उत्तर अवाग्योग विद नहीं हो सकता, दूसरा जिज्ञासु कहता है। प्रथम जिज्ञासु ने कहा ना, जिस तरह से हमने किया था जिज्ञासु, प्रथम जिज्ञासु दूसरा जिज्ञासु, तो कहा प्रथम जिज्ञासु ने पूछा है ना, ठीक है, दूसरे ने बोला था वाग्योग विदेव। प्रथम ने पूछा कुत एतत्, तो दूसरे ने सारा बता दिया। वाग्योग विद होने में क्या क्या हेतु हैं यहाँ तक आकर के बता दिया। कहाँ तक? तद यथा गौर इत्यस्य गावी गोणी गोता गोपोत्तलिका इत्यमादयो उपभ्रंशाः, इतना बोला दूसरे जिज्ञासु ने। अब बीच में एक अंतर्निहित बात है प्रथम जिज्ञासु की, जो यहाँ नहीं लिखी है, जो उद्योतकार ने भाव बताया कि यहाँ तक पहुंच के अब प्रथम जिज्ञासु कहता है कि आपकी बात से तो ये निकल रहा है कि फिर व्याकरण शास्त्र जो है वो अधर्मजनक है, पढ़ना नहीं चाहिए, और ऐसा अर्थ करेंगे तो ये तो गड़बड़ है, ऐसा तो अर्थ नहीं हो सकता। तो इसलिए जो आप मेरे कह का इस प्रश्न का उत्तर वाग्योग विदेव दे रहे हैं ना, वो नहीं देना चाहिए आपको। अवाग्योग विदेव ही इसका उत्तर होना चाहिए सामर्थ्य से।
ठीक है, भले ही अवाग योगविद श्लोक में पढ़ा नहीं है, फिर भी सामर्थ्य से अवाग योगविद ही जुड़ना चाहिए। ठीक है, ये भी जो है वो एक प्रकार के वाक्य शैली होती है कि शब्द वैसे नहीं पढ़े होते, लेकिन उन शब्दों का वहां पे सामर्थ्य से प्रयोग होता है, अर्थ समझा जाता है। ये एक प्रकार का अलंकार है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी साहित्य में। जैसे आप मंत्र भी बोलते हो, यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः, बोलते हो ना, य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवाः। फिर आगे क्या बोलते हो, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः। अब इसका सीधे सीधे अर्थ करेंगे तो जिसकी छाया अमृत है और जिसकी, कुछ तो बोला नहीं तो पीछे वाला अध्याहृत होना चाहिए, जिसकी छाया मृत्यु है। उल्टा नहीं अर्थ हो जाएगा कि जिसकी छाया अमृत है और जिसकी छाया मृत्यु है, तो ऐसा तो अर्थ नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ पे विपरीत अर्थ होता है, यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया तो अमृत है, और यस्य अच्छाया, और जिसका असानिध्य, जिसका विस्मरण ही मृत्यु है। ठीक है, या जिसका संरक्षण से रहित हो जाना, जिसके वरद हस्त से हट जाना, जिसके सानिध्य से रहित हो जाना ही मृत्यु है। उसी तरह से यहाँ पे पढ़ा तो वाग योगविद है, लेकिन प्रथम जिज्ञासु कह रहा है वाग योगविद अर्थ लगाओगे दुष्यति चाप शब्द ही के साथ तो अनर्थ हो रहा है, इसलिए सामर्थ्य से क्या कर लेना चाहिए आपको, दुष्यति चाप शब्द ही के साथ जोड़ना चाहिए अवाग योगविद को। तो दूसरा जिज्ञासु उसको भी नकारता है कि नहीं, अवाग योगविद तो नहीं दूषित हो सकता। क्यों? क्योंकि वो तो बच जाता है, अज्ञानम तस्य शरणम, उसकी तो शरण अज्ञान है, वो तो नहीं जानता, इसलिए वो बिना जाने जो गलती करता है उसको थोड़ी गलती लगती है, उसको थोड़े दोष लगता है। और उदाहरण क्या ढूंढ के लाए हैं, यथाच तिरश्चाम ब्रह्म हत्यादि फलाभावः, जैसे तिर्यक प्राणी वाले, तिर्यक योनि वाले प्राणियों को ब्रह्म हत्यादि नहीं लगती, वैसे इसको भी नहीं लगेगा दोष। ठीक है, इतनी बात हुई। अब आता है समाधाता। ठीक है, ये अभी तक तो दो जिज्ञासुओं की आपस में बात चल रही थी, अब समाधाता आते। विषम उपन्यास, या यदि आप प्रदीप की दृष्टि से देखें तो पीछे जो सारे वाक्य हैं वो जिज्ञासु के हैं, बस कुत एतत् समाधाता ने बोला बीच में। ठीक है ना, जो कह वाग योग विदेव यो ही शब्दान जानाति यथ यो अवाग योग विद, सारे के सारे जिज्ञासु के वाक्य हैं, केवल बीच में प्रश्न कुत एतत् ये समाधाता ने पूछा। ठीक, उस दृष्टि से भी चल सकते हैं, या फिर ये भी मान सकते हैं कि दो जिज्ञासुओं की आपस में बात चल रही थी अभी तक, अब समाधाता कह रहे हैं विषम उपन्यास नात्यंताय ज्ञानम शरणम भवितुम अर्हति, कि आप लोग ये जो दृष्टांत उपस्थित कर रहे हो ना, वो कौन सा दृष्टांत, अथ यो, माने ये जो आपने बोला है, ये जो उपन्यास किया आपने, वो ठीक नहीं बोला। अथ यो अवाग योगविद अज्ञानम तस्य शरणम, ये जो बात बोली आपने, ये जो वाक्य है आपका, ये ठीक नहीं है। विषम उपन्यास, क्यों? आप कह रहे हैं कि जो वाणी के संबंध को नहीं जानता, जो शब्दों और अर्थों के संबंध को परस्पर नहीं जानता, शब्दों को किस अर्थ में किस प्रसंग में प्रयुक्त करना चाहिए वो नहीं जानता, ऐसे अवाग योग विद व्यक्ति की तो कौन शरण बन जाएगा, कौन शरण बन जाएगा, अज्ञानम तस्य शरणम, ऐसा आप कह रहे हैं। तो आपकी ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। विषमा उपन्यास, क्यों? नात्यंताय ज्ञानम शरणम भवितुम अर्हति। ये महाभाष्य की प्रथम सूक्ति आई है, शायद बहुत सुंदर है, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, मनुष्य के हर जीवन के हर प्रसंग में उपयोगी। ना हम ऐसा सोच लेते हैं बहुत बार, कोई बात नहीं, चलता है काम, लेकिन ऐसे ही नहीं चलता। भाष्यकार बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, नात्यंताय ज्ञानम शरणम भवितुम अर्हति। किसी और से हम अपनी अज्ञानता से, मूढ़ता से हम थोड़ी देर के लिए आंखें फेर सकते हैं, लेकिन अज्ञान अत्यंत शरण नहीं हो सकता। कभी ना कभी तो जो भी व्याधि है, जो भी मोह है, आसक्ति है, उसका कभी ना कभी तो हमें समाधान करना ही पड़ता है। कितनी देर तक मुंह मोड़े रहेंगे? नात्यंताय ज्ञानम शरणम भवितुम अर्हति।
अज्ञान जो है वो आत्यंतिक रूप से शरण नहीं हो सकता। योष्य जानन वै ब्राह्मणम हन्यात सुराम वा पिबेत सोपि मन्ये पतितः स्यात्। कि आप जो है वो वैसे तो प्रदीप ने दृष्टांत दिया है और व्याख्याकारों का तो वही कार्य होता है कि जो बात जिस समय बोली जा रही है, जो बात जिस समय बोली जा रही है उसकी व्याख्या करते हैं, उसकी सिद्धि में प्रमाण उपस्थित करते हैं। तो जो व्यक्ति बोल रहा था अज्ञानम तस्य शरणम, उसके मन में क्या दृष्टांत हो सकता है पीछे, वो उन्होंने लाके उपस्थित किया कि वो यदि अपने मत में दृष्टांत दे कि अवाग योग विद जो है उसके लिए तो अज्ञान शरण बन जाएगा, तो यदि उससे कैसे दृष्टांत पूछा जाए, प्रश्न किया जाए, तो फिर वो क्या दृष्टांत लाके देगा? वो जो वही वाला दृष्टांत लाके दे सकता है ना, तथा चित्रश्चाम ब्रह्म हत्यादि फलाभावः, वो उसके मत में सही बैठेगा। तो इसलिए प्रदीप ने उस समय वही दृष्टांत लाके दिया। भाष्यकार कह रहे हैं कि ये तिर्यक प्राणियों की बात नहीं हो रही, मनुष्यों की बात हो रही है ना। तो मनुष्यों में तो अज्ञान अत्यंत शरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्यों में देखो, मनुष्यों के लोक व्यवहार कैसे हैं। योष्य जानन वै ब्राह्मणम हन्यात, जो ना जानता हुआ ब्राह्मण की हत्या कर दे, तो उसको पता ना हो कि ये ब्राह्मण है, हत्या कर दी उसने, तो क्या उसको क्या दोष नहीं लगेगा? सुराम वा पिबेत, या किसी दोस्त ने जो है वो ऐसे कह करके पिला दिया कि लो पी लो, ये वो नहीं है, और कुछ है, ऐसे कह के भी पिला दे, तो भी यदि सुरा पी गई किसी तरह से, शराब का सेवन, मद्य का सेवन हो गया, तो वो मद्यपान का जो दोष है वो तो लगेगा ही लगेगा। योष्य जानन वै ब्राह्मणम हन्यात, और इन दोषों के हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार बहुत बहुत जो है वो भयंकर फल हैं, भयंकर पाप हैं ये। योष्य जानन वै ब्राह्मणम हन्यात, इसलिए ये वाले उदाहरण लेकर के आ रहे हैं कि जो ना जानता हुआ ब्राह्मण की हत्या कर दे, ठीक है, या फिर जो ना जानता हुआ शराब पी ले, सो भी मन्ये पतितः स्यात्। स्पष्ट समाधान है। महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि वो कह रही हैं कि सोपि मन्ये पतितः स्यात्, वो भी निश्चित रूप से पतित ही होता है, हम ऐसा मानते हैं धर्मशास्त्रों के अनुसार। सोपि मन्ये पतितः स्यात्। प्रदीप देखिए, तो इसका मतलब सीधा सीधा है, जो जब हम बोलते हैं ना कि हमें तो पता नहीं था इसलिए हमने गलती कर ली, तो मनुष्य किस लिए बनाया भगवान ने? पता लगाओ, बुद्धि लगाओ, ऐसे थोड़े कि पड़े रहो और फिर बोलो कि हमें तो पता नहीं था इसलिए गलती हो गई। ना जानते हुए भी दोष करेंगे तो भी पाप फल की प्राप्ति होती ही है। इसलिए मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि ना तो वो अज्ञान में पड़ा रहे और ना ही उस अज्ञान के कारण से कोई अधर्म करे। ठीक ठीक जाने, ठीक ठीक जिए। योष्य जानन वै ब्राह्मणम हन्यात सुराम वा पिबेत सोपि मन्ये पतितः स्यात्। सड़क पे चलने लग जाएं, हम गाड़ी चलाने लग जाएं और वहां पर जो है वो टक्कर मारें किसी को, चलना होता है बाईं तरफ, भारत में बाईं तरफ चलना होता है ना गाड़ियों पे, और चले हम दाईं तरफ और किसी को भिड़ा दें और फिर पुलिस वाले पकड़ें को, फिर कोर्ट में पेश करें और वहां पे हम कहें जी हमें तो पता नहीं था कि जो है बाईं ओर चलना होता है, तो इस कारण जो है वो छूट जाएंगे क्या? नहीं ना छूटेंगे। गाड़ी चला रहे हैं तो उससे पहले सड़क के नियम को जानना जैसे जरूरी है ना, तो वैसे ही मनुष्य जीवन जी रहे हैं तो मनुष्य जीवन किन नियमों से चलना चाहिए वो जानना जरूरी है। ये कह के छूट नहीं सकते कि हमें तो पता नहीं था, हमें तो पता नहीं था कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, अंडे नहीं खाने चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, हमें तो पता नहीं था चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, ऐसा कह करके भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, ऐसा कह करके जैसे यहाँ मनुष्यों की अदालत में नहीं छूट सकते, ऐसा कह के छूट जाएंगे कोई मनुष्यों की अदालत में, तो फिर सर्वोच्च अदालत में कैसे छूट सकते हैं? इसलिए सीधी सीधी बात है, नात्यंताय ज्ञानम शरणम भवितुम अर्हति। योष्य जानन वै ब्राह्मणम हन्यात् सुराम वा पिबेत सोपि मन्ये पतितः स्यात्। प्रदीपः नात्यंतायेति पुरुषाणां विधि निषेधयोर अधिकार
विधि निषेधयोर अधिकारात् तत्परिज्ञाने प्रयत्नस्य न्याय्यत्वात्। पुरुषाणां विधि निषेधयोर अधिकारात् तत्परिज्ञाने प्रयत्नस्य न्याय्यत्वात्। क्यों कह रहे हैं ये वाक्य? नात्यंताय ज्ञानम शरणम भवितुम अर्हति। कह रहे हैं कि क्योंकि मनुष्यों को विधि निषेध में अधिकार है, ठीक है, विधि निषेध में अधिकार है उनका कि ये कर्म उनके लिए विहित है, ये कर्म उनके लिए निषिद्ध है, ऐसा है। तो इसलिए तत्परिज्ञाने प्रयत्नस्य न्याय्यत्वात्, उसके परिज्ञान में भी मनुष्यों का प्रयत्न करना न्याय्य ही है, ठीक है। पुरुषाणाम विधि निषेधयोर अधिकारात् तत्परिज्ञाने प्रयत्नस्य न्याय्यत्वात्। विधि और निषेध पुरुषों के लिए विहित है, उसमें उनका अधिकार है, विहित कर्मों में उनको करने का अधिकार है, निषिद्ध कर्मों को छोड़ने का अधिकार है। इसलिए तत्परिज्ञाने, विधि और निषेध के परिज्ञान में प्रयत्न करना ये भी उनके लिए अत्यंत न्याय्य है, उपयुक्त है, करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कह के छूट सकते कि हमें पता नहीं था कि क्या तो हमारे लिए विहित है और क्या निषिद्ध है। जाने हम क्या हमारे लिए विहित है क्या निषिद्ध है।